बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको शब बारात के बारे में बताएंगे। अल्लाह ताला इस रात अपने बेशुमार गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमाते हैं। ये रात माह शाबान के निफ्स में आती है। अहदीस मुबारका माह शाबान के मुतअद्दिद फ़ज़ाइल मज़कूर है। ये रमज़ान की तैयारी का महीना है। सहाबा कराम इस माह की इबादत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल ज़िक्र किया है कि हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इस महीने में कसरत से रोज़े रखते हैं, बल्कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को इस माह की फ़जीलत को हासिल करने की तरगीब इंतहाई दिलनशीन अंदाज में दी है। आप अलैहिस्सलाम ने शाबान के बारे में फरमाया, ये रजब और रमज़ान के दरमियान वाक़या एक महीना है जिसकी बरकत से लोग गाफिल हैं। इस माह में अल्लाह ताला के सामने अमाल पेश किए जाते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे अमाल इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़े से हूँ। बल्कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत से मालूम होता है कि हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इस माह में रोज़ों का एहतमाम इसलिए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला साल भर में पोत होने वाले के नाम इस माह में लिखवा देते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मौत का फैसला इस हाल में हो कि मैं रोज़े से हूँ। इस माह में एक रात जो कि शब बारात के नाम से मारूफ है, फारसी ज़ुबान में इसका मानी होता है निजात पाने वाली रात। इस रात में बेशुमार गुनाहगार लोगों की अल्लाह पाक बख्शिश फरमाते हैं, इसलिए इसका नाम ये पड़ गया। वरना लैलत में निस्फ़ शाबान कहा जाता है, यानी 15वीं शाबान की रात। इस रात में यानी माह शाबान की 15वीं शब में होता है ये। इस रात में हर इस ऐसे बच्चे का नाम लिख दिया जाता है जो आने वाले साल में पैदा होने वाला होता है। हर उस शख्स का नाम लिख दिया जाता है जो आने वाले साल मरने वाला होता है। अल्लाह तो सब जानते हैं, अलबत्ता इंतज़ाम में लगने वाले फरिश्तों को इस रात में इन लोगों की फहरिस्त दे दी जाती है और इस रात में नेक अमाल ऊपर उठा दिए जाते हैं और इस रात में लोगों के रिज़्क नाजिल होते हैं। ये शाबान की 14 तारीख के सूरज गुरूब होने से शुरू होती है और 15 तारीख की सुबह तक रहती है। इस रात के बारे में भी एतदाल का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। बाज़ लोग तो सिरे से इसकी फ़जीलत का इनकार करते हैं और बाज़ लोग इस रात में अपनी तरफ से बाज़ मनगढ़ंत बातें शामिल करके इसे दीन का नाम दे देते हैं। इस रात की फ़जीलत के बारे में तकरीबन 10 सहाबा कराम से रिवायत हैं, जिनमें मुश्तरका तौर पर यह बात पाई जाती है कि इस रात के फ़ज़ाइल मौजूद हैं। इसलिए ना तो सिरे से इनकार करना और ना ही हद से बढ़कर रसूमात और खराफात, मसलन हलवे मंडे ज़रूर पकाना, आतिशबाजी करना, मर्दों और औरतों का महलूत इज्तिमा करना, औरतों का कब्रिस्तान जाना, मर्दों का कब्रिस्तान जाने को बहुत ज़रूरी ख्याल करना, सारी रात जागने को ज़रूरी तसव्वुर करना, इनफरादी इबादत को इज्तिमाई शक्ल में तब्दील करना, जैसे सलातुत तस्बीह वगैरह, इसमें ज़बरदस्ती शामिल किए जाएँ। बल्कि एतदाल के साथ फ़ज़ाइल हदीस में मज़कूर है कि इनको इस दर्जे में तस्लीम करना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब हो तो इस रात में क़याम करो और इस दिन को रोज़ा रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से आसमानी दुनिया पर ऐलान फरमाते हैं, क्या कोई है मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसकी मग़फ़िरत करूँ? क्या कोई है रिज़्क़ को तलाश करने वाला कि मैं इसे रिज़्क़ अता करूँ? क्या कोई है मुसीबत का मारा कि मैं इसकी मुसीबत को दूर कर दूं? क्या कोई ऐसा है? हत्ता कि सुबह तक का वक्त हो जाता है। इस रात इशा और फजर की नमाज़ें वक्त पर बाजुमात अदा करें। अपनी हिम्मत और तौफीक के मुताबिक नफल नमाज़ें ख़ास करके नमाज तहज्जुद अदा करें। इनफरादी तौर पर सलात तस्बीह पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करे, अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगे, खासकर अपने गुनाहों की माफ़िरत मांगे। इस रात में कब्रिस्तान जाने, अपने मैयत और मैयत के लिए माफ़िरत की दुआएं करें। इस रात की फ़जीलत में मज़कूर रिवायत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला इस रात को तमाम मखलूक की मग़फ़िरत का ऐलान फरमाते हैं, सिवाय चंद बदनसीब लोगों के। वो बदनसीब लोग ये हैं: नंबर 1, मुशरिक लोग, यानी अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात ख़ासा में किसी मखलूक को शरीक करने वाला। सिफ़ात ख़ासा से मुराद वो सिफ़ात जो सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ हैं, मसलन बग़ैर असबाब के मोहताज होने की ज़िंदगी और मौत देना, रिज़्क़ देना, औलाद देना, इज़्ज़त और ज़िल्लत देना, बिगड़ी बनाना, मुश्किलात को हल फरमाना वगैरह।
نمبر 2 قاتل یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ نمبر 3 زانی یعنی وہ شخص جو اسلام کے مقررہ کردہ ناجائز طریقے سے ہٹ کر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، وہ زانی کہلاتا ہے۔ زنا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مرد اور عورت بغیر نکاح کے آپس میں جنسی ملاپ کرے۔ نمبر 4 شرابی یعنی وہ شخص جو شراب پیتا ہے۔ یاد رکھے کہ شراب پینا حرام ہے، چاہے اس سے کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، کم مقدار میں پیے یا زیادہ مقدار میں پیے، خوشی کے موقع پر پیے یا پریشانیوں کو کم کرنے کا بہانہ بنا کر پیے، ہر حال میں شراب ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 5 متکبر شخص جس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، یعنی وہ شخص جو حق بات کو ضد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے اور غلط اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہے، دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ نمبر 6 والدین کا نافرمان اس بابرکت رات میں جب گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے تو دیگر چند بد نصیبوں کی طرح والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں والدین کی نافرمانی سر فہرست ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ والدین یا تو انسان کے لیے جنت کا باعث ہے یا پھر جہنم کا۔ اگر ان سے حسن سلوک کرے گا، ان کی خدمت کرے گا اور ان کی ضروریات کو ادب و احترام سے پورا کرے گا تو جنت ورنہ جہنم۔ اس لیے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات جب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بادل برس رہے ہوں گے تو والدین کا نافرمان اس سے محروم رہ جائے گا۔ نمبر 7 بغض رکھنے والا یعنی وہ انسان جو اپنے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے، دل میں محبت کے بجائے نفرت پالے، اس لیے پیار کے جذبات کے بجائے دشمنی رکھے، اس کے لیے پیار کے جذبات کے بجائے دشمنی رکھے، اس کا اچھا سوچنے کے بجائے اس کے لیے برا سوچے، تو شب برات کے شب وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 8 وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے، اپنی بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے دنیاوی معاملات پر بحث و مباحثہ کرتا ہے اور ان سے رشتہ جوڑنے کے بجائے ان سے رشتہ توڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی شب برات کے شب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔